So on the topic, breaking barriers, women leading the financial revolution, jeet jayenge hum. I request our moderator to please proceed. तालियां बता रही थी कि आप सबको लोग बहुत अच्छे से जानते भी हैं और इतनी देर में आपको सुनने के लिए बहुत इच्छुक भी हैं। मैं सवालों का सिलसिला ही सीधे शुरू करूंगी। नेहा जैन मैम हमारे साथ हैं। जैसा कि अभी मल्लिका जी ने बताया कि वो IAS भी हैं और स्पेशल सेक्रेटरी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हैं। निश्चित तौर पर ये वो विधा है या यूं कहें कि ये वो विभाग है जिसमें बहुत सारे पुरुष साथ नजर आते हैं। अगर आप देखिए तो इस फील्ड को देखें तो मैं चाहूंगी कि यहाँ जितनी महिलाएं मौजूद हैं, आज का मौका भी है और शक्ति की समृद्धि का हम जिक्र भी कर रहे हैं। ये शक्ति जो हम सब हैं, हम सब महिलाएं हैं। तो मैं चाहूंगी कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था में किस तरीके की समस्याएं आती रही हैं और पुरुष ओरिएंटेड ये जो विधा है इसमें आपने कौन कौन सी चुनौतियां देखी और कैसे इससे पार पाई, ताकि यहाँ जो मौजूद बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो इंस्पायर हो सके। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। Am I audible? जी बिल्कुल, आप सुनिए। सबसे पहले तो अमर उजाला का धन्यवाद कि आपने यहाँ पे मुझे बुलाया है। और जो आपका सवाल है कि पुरुष ओरिएंटेड विधा, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि विधा चेहरा देखती है कि उसको कौन अपना रहा है। आई थिंक जो उसको ग्रहण कर रहे होते हैं उन्हीं में ही कहीं ना कहीं एक मानसिक बैरियर आ जाता है कि मैं महिला हूँ या मैं पुरुष हूँ या मैं ट्रांसजेंडर हूँ। तो आई डोंट थिंक इट इज वेरी स्पेसिफिक। तो मुझे तो बचपन से कभी भी ऐसे डिस्क्रिमिनेशन मैंने फेस किया नहीं है, परंतु जब सही बात है आपकी कि जब मैं प्रशासनिक सेवा में आई और मैं कई महिलाओं से रोजमर्रा में जन सुनवाई के दौरान मिली, तो मुझे लगा कि ये बहुत रियल है ये समस्या कि एक डिस्क्रिमिनेशन होता है। परंतु डिस्क्रिमिनेशन वहीं तक होता है जहां तक आप अपने आप को बेचारा फील करते हो। यदि आपने अपने आप को समझ लिया कि मैं तो किसी से कम नहीं हूं, तो कोई आपको कम आंक भी नहीं सकता। तो मुझे तो बहुत छोटी सी ये बात कहनी थी। आई थिंक वी कैन प्रोसीड एंड देन बिल्कुल, मैं प्रशासनिक भागीदारी महिलाओं की जो है उस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। पैनल को थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाएं तो हमारे साथ रचना गुप्ता जी मौजूद हैं। मैम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की पूर्व सदस्य भी रह चुकी हैं और कई सारे पैनल्स में जो प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं वहां पर बतौर ट्रेनी, बतौर जज भी मौजूद रही हैं, अगर मैं ठीक हूं तो। मैं जानना चाहूंगी कि आपने जब अपने करियर को शुरू किया या आप मीडिया से भी जुड़ी रही हैं, तो उस वक्त किस तरीके की चुनौतियां आपने देखी और कैसे आपने उन चुनौतियों को एक तरीके से कहिए कि पार पाया? और जब उस भीड़ में आप अकेली, मुझे जहां तक जानकारी है कि आपने हिमाचल प्रदेश से प्रिंट मीडिया का प्रतिनिधित्व किया है अकेले, तो उस वक्त कैसा फील होता है जब हजारों की भीड़ में एक महिला नजर आती है या इस तरीके की चीजें होती हैं? तो मैं पहले आपके दोनों मिक्स्ड क्वेश्चंस का एक कलेक्टिव आंसर देती हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो था वो जर्नलिज्म बैकग्राउंड था और मैंने डॉक्टरेट इन जर्नलिज्म या एक प्रतिष्ठित हिंदी अखबार की मैं संपादक रही हिमाचल में। तो पहली महिला थी जो एक नेशनल पेपर की संपादक रही, ब्यूरो चीफ से आगे तक। 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस था जर्नलिज्म में। तो जर्नलिज्म की चुनौतियां अपनी तरह की थी और जब मैं सर्विस कमीशन में गई तब भी मैं हिमाचल प्रदेश के पब्लिक सर्विस कमीशन के 50 साल के इतिहास में मैं दूसरी महिला थी जिसका चयन पब्लिक सर्विस कमीशन में बतौर मेंबर हुआ था। और मैंने लगभग 4 वर्ष तक, 6 साल का हमारा टर्म होता है, 4 वर्ष तक सीनियर मोस्ट मेंबर के तौर पर अपनी भूमिका निभाई। तो दोनों तरफ में अपने अपने एक चैलेंजेस थे। पहले तो ये था कि जर्नलिज्म में उस दौर में लड़कियां होती ही नहीं थी, और लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया, मैंने इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता और दैनिक जागरण तीनों में काम किया, तो वहाँ लड़कियों के लिए माहौल बहुत कंफर्टेबल था। बहुत अच्छी तरह से गर्ल्स को काम के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। इसके लिए मैं अपनी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे आगे बढ़ने का अवसर दिया। मोर ओवर, आप अपनी राइटिंग के लिए जाने जाते थे, तो जब आप अच्छा निष्पक्ष लिखेंगे तो आपकी चुनौतियाँ कम होती हैं।
लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रहती हैं, बहुत ज़्यादा रहती हैं। इस मंच पे छोटे से समय अवधि में मैं बताऊंगी तो पिन पॉइंट होगा। अब रही कमीशन की बात, तो कमीशन में मेरे को ये मौका मिला कि जो हमारी बच्चियां थी उनको कैसे हम निकाल के लाएं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जब 2018 में मेरी अपॉइंटमेंट सर्विस कमीशन में हुई तो मैंने देखा कि विमेन एप्लीकेंट बड़ी कम थी। तो जब कुछ लड़कियां मेरे पास इंटरव्यू के लिए आती थी, आपको बात बता दूं, मैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन में इंटरव्यू लेता है उसको मेंबर चेयर करता है अलॉन्ग विद एक्सपर्ट्स। तो कुछ एक प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स के इंटरव्यूज में लड़कियों की प्रेजेंस कम थी। तो मैंने पूछा कि क्यों है लड़कियां कम, तो बोला जी पिताजी ने ना हम 3 बहनों में बोला कि एक की फीस देंगे बाकी की नहीं देंगे। तो ऐसा मामला भी आया कि फिर मैंने प्रपोजल दिया था कि लड़कियों की जो फीस है उसको सर्विस कमीशन में माफ कर दिया जाए, वो इम्प्लीमेंट भी हुआ। तो उसके बाद फिर 1 साल में हमने डिफरेंस को एनालाइज किया। तो नेक्स्ट ईयर जब फीस माफ हुई तो उसमें 10% एप्लीकेंट्स विमेन एप्लीकेंट्स बढ़ी थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इसी तरीके के छोटे छोटे स्टेप्स अगर हम अपनी ओर से हर एक महिला लेने लगे तो निश्चित तौर पर ये जो शक्ति की समृद्धि की हम बात कर रहे हैं, या जीत जाएंगे हम, जो हमारे इस सेशन का नाम है, हम शायद वाकई में जीत जाएंगे। आप मंच पर 2 और बीच में बैठी महिलाओं को देख रहे हैं जो कि एंटरप्रेन्योर हैं और मैन्युफैक्चरिंग में एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं। और आप अंदाजा लगाइए कि ये वो फील्ड है जहां पर अक्सर, अगर मैं सही हूं तो अक्सर पुरुष ही नजर आते रहते। हमारे साथ स्निग्धा लाड अग्रवाल जी हैं और आनंदी अग्रवाल, दोनों को आप देख रहे हैं, दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग फील्ड से हैं। आनंदी, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे है कि जैसा कि मैंने कह भी दिया कि मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में हम अक्सर देखते हैं कि पुरुष ही नजर आते हैं। आपकी टीम में किस तरह की महिलाएं हैं और क्या वो निवेश के लिहाज से, पैसे के लिहाज से आपसे बातचीत करती हैं, आपको बताती हैं कि हमारे पास किस तरीके की चुनौतियां हैं, या टाइम पीरियड वो जो है कम दे पाती हैं, उनको मौका कम मिलता है, कुछ इस तरीके की चर्चाएं होती हैं? और आपका कैसा रहा है अनुभव इस पर, मैं वो भी चाहूंगी। हेलो, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अमर उजाला टीम का, एंड आई एम वेरी प्लीज्ड एंड ऑनर्ड टू बी शेयरिंग दिस स्टेज विद सच एमिनेंट एंड प्रोमिनेंट विमेन इन आवर सोसाइटी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही मेल डोमिनेंट सेक्टर रहा है, जो कि हमारी जीडीपी में भी हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है। बट सबसे बड़ी बात ये आती है, क्या विमेन की भागीदारी इस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में कितनी है? मैं आप सबको पहले बताना चाहूँगी कि मैं एक 3rd जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं शादी के बाद, शादी हो करके मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया। जो हमारी स्किल सेट या जो हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके साथ मैच नहीं होता। और ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है कि हम लोग जो पढ़ते हैं और एक विमेन जब शादी हो जाती है, बिकॉज दीज आर द चैलेंजेस दैट हैज बीन फेस्ड बाय विमेन, तो उनके साथ ये शिफ्ट आता ही आता है। मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में जो यूपी है, इसमें करीब 90 लाख MSMEs हैं, जिसमें से केवल 20% आर रजिस्टर्ड अंडर विमेन, जिसमें विमेन एक डायरेक्टर या एक रोल प्ले कर रही है। अब इसमें बात आती है, जब हम छोटी विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन महिलाएं, जो महिलाएं हमारे साथ काम के लिए आती हैं, सो वो अपनी चॉइस से नहीं आती हैं। अगर हम बात जिन नारियों के उनके उत्थान के लिए हम बात कर रहे हैं, या उनकी उस इन्वेस्टमेंट्स के लिए जैसे आपने पूछा, तो इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है, हमें ये देखना पड़ता है कि वो विमेन जो काम के लिए आ रही है, क्योंकि जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बर्तन बनाने की फैक्ट्री है, उसमें स्किल सेट जो रिक्वायर्ड है वो कहीं सिखाई नहीं जाती है। जो मेल भी हमारे साथ इन्वॉल्व हैं वो काम करके सीखे हैं या उनके पिताजी काम कर रहे थे तो सीखे हैं, और जो महिला हमारे पास काम करने आती है वो मजबूरी में आती है, वो बाई चॉइस नहीं आती है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे समाज का। और उसमें वो महिला एक ऐसे परिवार से आती है, या तो उसके पास एजुकेशन नहीं है और उसका शादी के बाद उसका पति शराब पीता है, और तब वो हमारे पास काम मांगने के लिए आती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी बन जाती है घर के परिवार का पालन पोषण करना उसका, या उसकी कम उम्र में शादी हो गई थी और
उसको पति नहीं है और उसको काम करना पड़ता है। तो जब यहाँ से महिलाएं आती हैं तो उनकी बेसिक नीड रोटी कपड़ा होती है और उसमें वो इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं जा पाती। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। जब हम फिनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं तो वो महिला भी, वो जब तक वो अपने हाथ में पैसा नहीं कमाती तब तक उसके पास वो अधिकार ही नहीं है कि वो इन चीज़ों के, और उसकी सोच भी नहीं है कि वो इन चीज़ों के बारे में सोच सके। बिकॉज अ विमेन इज डिफाइंड बाय इट्स जेंडर एंड उसकी जेंडर जो है वो डिफाइन करता है कि वो कितनी अच्छी होम मेकर है, कितनी अच्छी मदर है और कितनी अच्छी वाइफ है। तो सबसे बड़ी जो बात आती है इसीलिए, और अगर हम इसको थोड़ा सा और लेवल अप करें और हम हमारे जो एग्जीक्यूटिव वाले जो पार्ट पर अगर हम विमेन को देखें और वहाँ पर महिलाएं ज़्यादा अच्छी भागीदारी देती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे पुरुष या जो हमारे मेल एम्प्लॉयज़ हैं उनसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं, उनसे ज़्यादा बेटर तरीके से डेडिकेटेडली वर्क करती हैं। बट वहाँ पर एक चैलेंज आता है कि जब वो कॉलेज से निकली, उसने जॉब किया और उस जॉब में तो वो बहुत अच्छा कर रही थी, फिर शादी हो गई, फिर उसकी जिम्मेदारियां बच गई। सो अ वुमेन इज ऑलवेज डिफाइंड बाय इट्स जेंडर एंड वो जेंडर ही डिफाइन कर रहा है उनको कि उनको किस तरीके का काम वो चाह कर भी काम नहीं कर सकती। इसे ही बदलना है और शायद इसलिए अमर उजाला की पूरी टीम, अमर उजाला द बोनस की पूरी टीम इस तरीके का कार्यक्रम चाहकर सोच कर लेकर आई है कि वाकई में हमें शक्ति को, नारी शक्ति को समृद्ध बनाना है। हमारे साथ स्निग्धा भी मौजूद है। स्निग्धा, अभी जिक्र कर रही थी आनंदी एमएसएमई का कि बहुत सारे जो एमएसएमई हैं वहां पर महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। आप बहुत सालों से हैं, आप एमडी भी हैं और जिस तरीके से आप अपने कंपनीज को संभालती आई हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके के चेंजेस की आवश्यकता है सरकार के स्तर पर भी? और जैसा कि एक हिंट देने की कोशिश आनंदी कर रही थी कि हमें अपनी फैमिली से भी उसे ठीक करने की जरूरत है, हमें अपने लड़कों को समझाने की जरूरत है कि संतुलन बहुत जरूरी है। Very good evening. Thank you so much for having me. I think सबसे पहले we will start with family because everything starts there. So first I think हम जो conversations घर पे करते हैं वो बहुत important है. Financial decisions जब लिए जाते हैं, हम why are we not on the table when these financial things are being talked about? Why are we defined by our associations and our relationships? So firstly, we as women have to learn to be disliked. We have to have our own identity, individualism. Why is it that when a girl is born, you start collecting for her shadi? तो पहले we have to decide कि हमें काम करना है. We have to earn so that we can spend how we want, we can invest how we want. And these are conversations I would still like to have with my husband, with my brother, with everybody in the house, sons, daughters. We started thinking. Next, MSME, when we talk about, if we talk on the grassroots level, safety is a big issue when we talk about laborers. I work in a field where it is physically challenging. The work that the laborers do is physically challenging. So of course, it is a little difficult to hire women in those scenarios. But the small odd job that the women can still do, safety is a big challenge, especially in the industrial areas, coming and leaving. It happens on a daily basis. So that is somewhere I think the government can definitely play a role with stronger vigilance. वहाँ सरकार को काम करने की जरूरत है। निश्चित तौर पर जिस मिशन के साथ हम हैं कि जीत जाएंगे हम, वाकई हम जीत जाएंगे। आप मंच पर जिन महिलाओं को देख रहे हैं वाकई में प्रेरणा स्रोत हैं और अमर उजाला की भी यही कोशिश है कि इस तरीके की महिलाओं को उदाहरण के रूप में आपके सामने रख के आपके लिए प्रेरणा प्रस्तुत करें। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सबको महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, वो हैप्पी वुमेन्स डे। और आप सब ने नहीं मैम, आपको बिल्कुल बिल्कुल मौका मिलेगा। मैम कुछ बातचीत करना चाह रही थी। मैम मैं खुद भी चाह रही थी कि प्रशासनिक भागीदारी किस तरीके से महिलाओं की बढ़े, आप इस पे अब बात रखें प्लीज। देखिए, खड़े हो? हाँ बिल्कुल। ओके, मैं अपना एक बार परिचय दे देती हूँ। मैं पेशे से, मतलब मैंने जो पढ़ाई करी है, मैं कानपुर से हूँ। मैंने पढ़ाई करी है सेंट मेरीज और मेथोडिस्ट में, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग करी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी मैंने HPTI से, और उसके बाद मैंने IBM में 4 साल नौकरी करी है। उसके बाद मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS UPSC जो बोलते हैं, फिर
उसका जो एग्जाम होता है वो मैंने एग्जाम दिया है और मेरा पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 12 था, 12वीं रैंक थी मेरी। तो पर मजे की बात यह है कि मुझे कभी भी बचपन से आईएएस नहीं बनना था। जैसे बोलते ना बचपन से आईएएस बनना है, तो मुझे बचपन से बनना था कंप्यूटर इंजीनियर। तो मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन के रही और मैंने उस कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कमाया भी। तो बहुत सारे बच्चे मैं देखती हूँ कि गांव में चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, वो तैयारी एज अ बैज ऑफ ऑनर पहनते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। यूपी बिहार में बहुत प्रेवलेंट है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। क्या कर रहे हो? तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हो तो सबसे पहले आप खुद भी सशक्त हो, मतलब आप एक डोमेन में अपना एक्सपर्टीज ले लो। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, इसलिए आज मैं आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। उसी प्रकार से यदि कोई डॉक्टर है तो हो सकता है कि वो हेल्थ में अगर जाए तो बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाए, या फिर अगर किसी वजह से, क्योंकि बहुत इंटेलिजेंट लोग भी आते हैं परंतु कुछ स्किल्स कम हो या सीट्स बहुत कम हो, सभी लोग प्रशासन में नहीं आ पाते हैं। तो यदि आप प्रशासन में नहीं आ पाए तो भी आपके पास कमाने का जरिया हो। ऐसा ना हो कि या तो हम आईएएस बनेंगे या हम गृहिणी बनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो एक अपने लिए हर महिला को, क्योंकि हम लोग महिला दिवस पे बात कर रहे हैं, मुझे लगता है हर महिला को अपने लिए एक करियर पाथ जो कि प्रशासनिक सेवा के इतर हो वो चूज करना चाहिए और उसमें अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करके इफ दे स्टिल फील कि दे आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, they should definitely try. We need more women in administration, we need more women in police, and I was very happy to see that little girl कामाक्षी इतनी बढ़िया साइबर क्राइम, क्योंकि हम लोग तो बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी, साइबर फ्रॉड इन सब की, तो एक महिला कोडर होना और क्रैक करना इट्स रियली कमेंडेबल। और जो एक मैं दूसरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समय कम है, मैं दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहूंगी कि हम लोग एक दूसरे को देख के बहुत कम्पीट करते हैं आपस में ही। महिलाएं एक दूसरे को देख के कम्पीट करती हैं और आपस में हम एक दूसरे को गिराने लगते हैं, चाहे वो सास बहू हो या देवरानी जेठानी हो। मेरे साथ ऐसा नहीं है फिलहाल, मैं अपना कोई व्यक्तिगत उदाहरण नहीं दे रही हूँ, मैं बहुत पारिवारिक जीवन से सुखी हूँ। तो और या फिर अपने ही क्लास में कोई कंपटीशन हो या नौकरी में ही कोई हो, तो आई थिंक एज विमेन हम लोग को एक दूसरे को रेस करना चाहिए। और अगर आपको कोई महिला में, कोई दूसरी महिला में कुछ कमी दिख रही है तो आप उसको पॉइंट करके रेस करिए, बिकॉज पूरी दुनिया को हम अकेले नहीं सुधार सकते। वी नीड a community of women, we need a committee of powerful people, all of you to come together. Thank you so much. शुक्रिया मैम, शुक्रिया। आपको सुनना वाकई में बहुत अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव हमें, इसलिए बहुत शुक्रिया मैम, आप सबका बहुत शुक्रिया।